हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि करवा चौथ का मौका होगा, जहां पर देविका, सुमन और कृतिका के बीच में बहसबाजी चल रही होगी। तभी वहां पर तीत की मां आएगी और वो सुमन से कहेगी कि तुम हमारे घर की बहू हो, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि तुम इस घर के रीति रिवाज, संस्कार सब कुछ फॉलो करो। तुम देविका को सिर्फ आगे से भाभी जी, देवरानी, जेठानी जी या फिर देविका भाभी जी ही कह करके बुलाओगी। सुमन कहती है कि जी मम्मी जी, मैं समझ गई, क्योंकि अब भले ही शादी किसी भी परिस्थिति में हुई हो, लेकिन अब तो तीर जी का घर ही मेरा घर है और उनका शादी मेरी सिर्फ तीर जी से तो नहीं हुई, उनके परिवार वाले भी मेरे ही हैं। इसलिए मैं ध्यान रखूंगी कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी बड़े का निरादर ना करूं। तभी वहाँ पर कृतिका होती है और वो बार बार इरिटेट कर रही होती है सुमन को। सुमन तभी कृतिका को खुलासा उसे एक्सपोज करने के लिए कहती है कि अरे वो पीछे लड्डू कैसा रखा है, आधा लड्डू। कृतिका को देखते हुए सुमन कहती है कि सासू माँ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सारी ही घर की औरतों का व्रत है, तो सब ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, तो आखिर ये आधा लड्डू खा करके किसने वहाँ रखा? कृतिका, तुम्हारे मुंह पर क्या लगा है? तभी कृतिका साफ करने लगती है और पूछती है कि तुम तो मुंह ऐसा साफ कर रही हो कि जैसे तुमने ही आधा लड्डू खाया है। कृतिका पैनिक होने लगती है। तभी वो कहती है, लेकिन मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, तुमने तो तीर्ची के लिए व्रत रखा है ना? कृतिका कहती है कि हाँ, मैंने भी फास्ट रखा है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी यहाँ पर जो चंद्रकांत है वो अपनी वाइफ को आवाज़ लगाते हैं और यहाँ से चली जाती है वो। और इधर दिखाया जाएगा कि कैसे सुमन की चालाकी पर देविका को इरिटेशन होती है और वो कृतिका को समझाती हुई नजर आती है कि तुमसे समझ नहीं आता कि सुमन तुमसे उगलवाना चाह रही थी, इसलिए तुम्हें क्या ज़रूरत थी ओवर रिएक्ट करने की। वेल, अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि कृतिका के जो मंसूबे हैं वो सुमन समझ चुकी है, आखिर वो सबके सामने कब लाएगी इनका सच, देखना होगा काफ़ी खास। वेल, चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐसी शानदार खबरों के लिए।